इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। डर यह लाहक है कि अमेरिका यूक्रेन को शायद दूसरा अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में है, या उसको दूसरा अफगानिस्तान के तरीके से टैकल करने के चक्कर में। इसमें ना सिर्फ यूक्रेन की तबाही यकीनी है, इसमें पूरे यूरोप की तबाही यकीनी है। लेकिन शायद अमेरिका के जहन में बैकएंड पे कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पूरी दुनिया को उस तरह समझ नहीं आ पा रहा जिसका शायद अमेरिका को खुद समझ है। ऐसे मौके पर जब रशियन सदर ये कह चुके हैं कि हमारा इन्वेड करने का कोई प्लान नहीं है, वहां अमेरिका ने 8,500 अमेरिकी फौजियों के स्टैंड बाय के अलावा 3,000 अमरीकी फौजी, सादे नहीं, मुकम्मल असले के साथ, गाड़ियों के साथ, टैंकों के साथ, उन तमाम के तमाम को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनाती के लिए भेज दिया है। वो पहुंच चुके हैं और यहां अब अपनी बेस बनाने का उन्होंने आगाज कर दिया है। 7 से 8 रोज में इनकी मुस्तकिल सुकूनत इस इलाके के अंदर हो जाएगी। अमेरिका को यह खदशा है, उन रेफरेंसेस के साथ अभी आपके साथ पूरी सारी चीजें मैं डेफिनेटली खबरों के साथ ही आपके पास आया हूं। अमेरिका का खदशा यह है, अमेरिकी ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं उनके मुताबिक 48 घंटों के अंदर जो फौज इस वक्त रूस की है उसका 70% भी हो बॉर्डर पे, तो 48 घंटों के अंदर यूक्रेन को ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो सकता है। उसका जो दारुल हुकूमत एक कीव, उस पर मुकम्मल कब्जा हो सकता है। अमेरिका को यह डर बैठा हुआ, और जारी बात है इन तमाम तैयारियों पर रूस ने भी एक बहुत ही बड़ा तगड़ा रद्द अमल दिया है। मैं बात वो फौजें, वो उन मरीन्स की बात नहीं कर रहा, उन कमांडोज की बात नहीं कर रहा जिन्होंने यूनिफॉर्म के बगैर दुश्मन की सफ़ों के दूसरी तरफ जाके लड़ना होता है। नहीं, उन्होंने न्यूक्लियर बम्बार तैयारे वो बेलारूस की फ़िज़ाओं में बुलंद की हैं। और मैंने ये फ्रांस 24 कह रहा है, अभी मैं आपके सामने शेयर करूँगा ये सारी चीज़ें। और 4-4 घंटे उन्होंने फ्लाई किया है। बहुत ख़तरा है इस वक्त, यूरोप पूरा घबराया हुआ है अमेरिका की इन हरकत की वजह से। ना अमेरिका ना 3 में है, ना 13 में है, ना उसका इसकी कोई सरहद मिलती है। इसलिए मैंने इब्तिदा में बताया कि ये शायद कोई नया अफ़गानिस्तान जैसा कोई इरादा बना के बैठा हुआ है। शायद अपने फौजियों की नेट प्रैक्टिस, उसको आदत होगी इंसानों के ऊपर और मासूम इंसानों के ऊपर। यूक्रेन का सदर कह सकता है, कह चुका है। और खुदा का वास्ता जो बाइडन साहब ज़रा ध्यान करें, आप मुज़ाकरात की बात करें, जंग की बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और फ्रांस के सदर जो हैं वो 2 दिन में यूक्रेन के सदर से भी मिलने जा रहे हैं, और वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात उनकी है। मंगल और पीर और मंगल को ये शेड्यूल है मुलाकातें। इससे पहले नेटो के सरबराह से वो मुलाकात करके सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले चुके हैं कि मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूँ, क्या है उनकी पोजीशन, क्या है, नेगोशिएशन से बात करें। उस मौके पर अमेरिका ने 3,000 फौजी, तो फिर जवाब में रशिया ने भी कमाल ही काम कर दिया। ये इंटरेस्टिंग और बड़ी हैपनिंग्स हैं ये संडे के रोज़ जो मैं आपके साथ ये खबरें शेयर कर रहा हूँ। अभी तक की पेशरफ से मुतल्लिक आपको आगाह करता हूँ। डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले उन डर, उन खौफ से मुतल्लिक तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट यूएस ट्रुप्स इंटेंडेड, फ्रांस 24 है जी। फर्स्ट यूएस ट्रुप्स इंटेंडेड टू री इनफोर्स नेटो अलायंस इन ईस्टर्न यूरोप अराइव इन पोलैंड। पोलैंड में ईस्टर्न यूरोप का इलाका, वहाँ अमेरिका के 3,000 जो फौजी हैं वो पहुँच चुके हैं जी। A small plane carrying what a Polish military source said, U.S. chain of command personals landed in the morning at Razezov Josynkara airport as preparation continued at the base. Base की तामीर का आगाज शुरू कर दिया, which is near Poland border with Ukraine. TV footage showed temporary accommodation being prepared at G2A arena in the nearby town of Jasionoka.
एक छोटा सा टाउन है, उधर इनकी टेम्परेरी आरसी रिहाइशगाह बना दी गई है जी। वाइल वर्कर्स कुड बी सीन बिल्डिंग अ फेंस अराउंड द वेन्यू। इस वक्त तमाम उस इलाके के अंदर फेंसिंग शुरू हो गई है जहां ये अमेरिका के 3000 फौजी यूक्रेन के बॉर्डर पर जो तैनात होने के लिए आए हैं, उस तमाम इलाके की फेंसिंग शुरू हो गई है। एज अनाउंस द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ब्रिगेड बैटल ग्रुप फ्रॉम द 82 Airborne Division of the United States Army have arrived in Poland, a Polish military spokesperson said। ठीक, ये मैं आपको खुद 3000 फौजियों की बात कर रहा हूं। अभी चीन में एलामिया जारी हुआ है, रूस और चीन का, लेकिन अमेरिका के ख्याल जहन क्या है वो आपको बता रहा हूं जी। US President Joe Biden ordered nearly 3,000 extra troops to Poland and Romania to shield Eastern Europe from a potential spillover from the Ukraine crisis. About 1,700 services members, mainly paratroopers from the 82nd Airborne Division. इसमें से 1700 कमांडोज हैं, पैराट्रूपर्स, हवा से नीचे इलाके के अंदर ऑपरेशन करने वाले जी। will deploy from the Fort Bragg, North Carolina to Poland over the next days, US Army sources have said. According to the Pentagon, a striker squadron of around 1,000 US service members based in German town of Vasilevsk will be sent to Romania. जी, जर्मनी से भी रोमानिया यानी उनके बिल्कुल करीब बॉर्डर के करीब 1000 फौजी अमेरिका, पेंटागन कह रहा है कि हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये एक खबर। दूसरी, अमेरिका को डर क्या है, उसके बाद मैं आपको प्यूटन का साहब का भी जवाब आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए जी। ये ले जी, यूएस ऑफिशियल्स फियर यूक्रेनियन कैपिटल कीव विल फॉल विद इन डेज इन प्यूटन ऑर्डर्स रशिया टू इन्वेड। अगर रशिया ने ऑर्डर कर दिया कीव के अंदर हमला करने का, विद इन डेज के अंदर यूक्रेन फारेग है, उसके दारुल हुकूमत पर रूस का कब्जा हो जाएगा। कौन कह रहा है, ये सुन लें। टेंशन आर इंक्रीजिंग एज प्यूटन नाउ हैज 70% ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड to launch a full-scale Russian invasion into Ukraine. US official have said, किसकी मौजूदगी में बोल रहे हैं US के अमेरिकी सरकारी लोग। US official have said Ukrainian capital Kyiv could fall within days if Russia invades, with the conflict causing up to 50,000 civilian casualties। अगर रशिया ने हमला कर दिया तो 50,000 जानें ज़ाया हो सकती है। एंड अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विद अप टू 5 मिलियन रेफ्यूजीज, 50 लाख का रेफ्यूजी बन सकता है। अच्छा जी, रशिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी इनके मुताबिक सारी उन्होंने कहा है कि रशिया की मुकम्मल तमाम तैयारी, मैंने ऐसे नहीं कहा ये अफगानिस्तान बनाने की कोशिश में है, ये अफगानिस्तान बनाने की कोशिश में है। रेफ्यूजी भी इधर, लाखों 50,000 अफराद की भी मरने की खबरें, ये सब अफगानिस्तान में हमने देखा हुआ है। According to update US military intelligence assessment that they were presented in lawmakers and European partners। जी हाँ, अमरीकी ऑफिशियल्स ने यूरोपियन पार्टनर्स की मौजूदगी में इस बात का इंकशाफ किया है कि रशिया के हमले के बाद 50,000 सिविलियन मरेगा और 50 लाख लोग इस मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे रिफ्यूजी बन के, और रशिया को कीव पर हमला करके इस पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए सिर्फ 2 दिन रिक्वायर्ड है। ये अमेरिका के दिमाग में खतरा और खन्नास जो कुछ भी बैठी हुई है इस पे जी। रशिया ने क्या किया वो आपको जरा बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। आम बम्बार नहीं है जी, न्यूक्लियर बम्बार है। न्यूक्लियर कैपेबल रशियन बॉम्बर्स फ्लाई ओवर बेलारूस एंड यूक्रेन टेंशंस। अहमद, यूक्रेन टेंशन, बेलारूस पे जो न्यूक्लियर बम्बार जो तैयारे हैं उनकी फ्लाइट हुई है यूक्रेन की टेंशंस के दौरान। बेलारूस जो रूस का सबसे अहम तरीन इत्तेहादी है, जहाँ रूस की एयर बेस मौजूद है, रूस के फौजियों की एक बड़ी तादाद बेलारूस मौजूद है, क्योंकि अगर यूक्रेन को कवर करना है यहाँ से तो यहाँ से रूस और बीच में यूक्रेन है। ठीक है, रूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है जी। सुन लें, sent a pair of long-range nuclear-capable bombers on patrol over its ally Belarus amid spelling tension over Ukraine। इसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा नजर आ रही है यूक्रेन उसके गिरदोनवा के इलाके में। The Russian Defense Ministry said 2 Tu-22M3 bombers practice interacting with the Belarusian Air Force and Air Defense during 4-hour mission. The flight followed several similar patrols over Belarus। 4 घंटे तक हवा के अंदर परवाज की है उन्होंने बेलारूस की एयरफोर्स के साथ न्यूक्लियर बॉम्बर तैयारों ने। तुम 3000 फौजी भेजो, मैं न्यूक्लियर बम हवा में भेजूंगा।
इसके अलावा कोई मैसेज है तो मुझे आप समझा दें। तो ये अफगानिस्तान बनाने की कोशिश नहीं तो क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।